शोएब साहब, अब मुज़ाकरात या मफाहमत का रास्ता वो खुला है, कैसे आगे बढ़ेगा? अदालत ने कल दोबारा बैठ जाना है, तो रातों रात तो सियासी तस्वीर नहीं हो सकता ना। इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इसमें चंद हफ्ते लगेंगे। तो अब कल अदालत क्या करेगी? देखिए ना, स्टार्ट करना है ना, देखना है कि इनका नीयत क्या है। क्योंकि आज भी जो स्टार्ट किया वो अटॉर्नी जनरल की एक ज़ाहिर बड़ा रीजनेबल एक लॉ ऑफिस प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर है, उसकी स्टेटमेंट से लिया। उन्होंने कहा जी ये स्टेटमेंट है मेरी ऑन रिकॉर्ड, तो और इस पे डेवलपमेंट हो रही है। अब इस डेवलपमेंट के नतीजे में एक पिटीशन भी आ गई है इसी सिलसिले में। जनाब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप इंगेज करें, डायलॉग करें, उनको नोटिस करें। वो एक पिटीशनर आज शाह खबर साहब उनकी तरफ से पेश हुए, उनका एक ही दिन में इंतखाबात करेंगे और कुछ लॉजिक्स भी दिए हैं, वो लेकर आया कि जी आप रीजनेबल इनके दरमियान जो आपने पहले दिन बात की थी उसको लेकर चले। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनकी तो जो रिपोर्ट्स हैं इनका कहना कि इलेक्शन मुलतवी कर दें वो तो हम नहीं करेंगे, हम इसको इनकरेज करेंगे कि पॉलिटिकल डायलॉग के लिए, क्योंकि बेसिकली तो ये राइट्स है पॉलिटिकल पार्टीज का जिन्होंने फ्यूचर में अपने आप को पेश करना है बिफोर द पब्लिक। और इनके दरमियान आपके ज़हन में होगा कि जब ये 2013 के इंतखाबात में 4 हलकों के ऊपर इमरान खान ने वो शोर मचाया था कि इसमें 4 हलकों की धांधली होगी, इसको खोला जाए, तो फिर इनके दोनों जमातों के माबैन, पीटीआई के और पीएमएलएन के माबैन बाकायदा एक डायलॉग हुआ था, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस था डायलॉग का। ये आगे चलते गए किया था या ऑर्डिनेंस किया था वो फिर उसको जो नासिर मुल्क वाला कमीशन बना था उसके लिए वो उस पे कंक्लूड किया था। तो ये प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग हुई थी कि नहीं, सेवरल वीक्स। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो ये प्रोसेस इट विल टेक सेवरल वीक्स, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म भी इसमें आएंगे। नहीं वो तो फिर इनके दरमियान डायलॉग होगा ना कि भाई हम ये एजेंडा आइटम्स है हमारे, इसमें ये इस्लाहात उसमें चाहिए, उसमें किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, और डेट क्या फिक्स होगी। हो सकता है 2 हफ्ते की बजाय ये 2 महीने में आगे चला जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जब तक कंक्लूसिव बात हमारे सामने नहीं आज उन्होंने 2183 का अंदर अपने वो जो ऑर्डर है उसके अंदर भी जिक्र किया है, वो फेयर फ्री एंड जस्ट इलेक्शन 2183 वाला। अब बुनियादी बात यह है कि जब तक ये सियासी जमातें आपस में कंसेंसस इवॉल्व नहीं करती तो उस इंतखाबात के नताइज मुतनाज़ा ही रहेंगे, काबिल कबूल नहीं होंगे। देखिए उसका बगैर इंतजामी हुक्म से इलेक्शन नहीं हो सकता। इसी की तरफ तवज्जो दी है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने यही कहा है कि आप जब तक आप किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंचेंगे, आप लोगों के राइट्स प्रिजुडिस होंगे, नुकसान आप लोगों को होगा, नुकसान अवाम का होगा। सियासी जमातों को मौका देना, क्या ये मुनासिब होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस सियासी तनाज़े के अंदर खुद से एकदम से छलांग मारने की बजाय सिर्फ इतनी वजाहत करके कि 90 रोज़ की शर्त है, बाकी मामला सियासी जमातें खुद तय करें, खुद को पीछे हटा लेती इस कंट्रोवर्शियल इशू से? देखिए, वो जैसे कि शुरू में किया था, उन्होंने जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर मुनासिब नहीं था जो उन्होंने दिया था। तो अब उनको कोई रास्ता चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि उनकी हुक्म अदूली भी ना हो और काम भी हो जाए। ये बहुत ज़रूरी था, वरना तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता ना। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हुक्म अदूली हो जाए तो फिर तो सारा आइन दरम भरम हो जाएगा। तो सर ये फिर सेफ एग्जिट लिया है सुप्रीम कोर्ट? उनको ये मौका मिला तो उन्होंने उसको ऑफर किया। उन्होंने कहा कि भैया आप कुछ बातचीत करके मामला तय कर लें, क्योंकि अगर वो बातचीत करके मामला तय नहीं होता तो फिर, और अगर सुप्रीम कोर्ट इंसिस्ट करती है कि 14 मई को इलेक्शन हो जाएं, वो ज़रा मुश्किल नज़र आता है। तो फिर एक ही वो उसका ऑल्टरनेटिव रहता है, वो ये कि वो इमरजेंसी लग जाएगी, और तो कोई तरीका नज़र नहीं आता। तो मेरे ख्याल में यही उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि इसी बात से उन्होंने सबको बुलाया है, जितने पार्टीज के हेड्स को बुलाया हुआ है सामने, और उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से मामला फाहम तफहीम से रफा हो जाए। तो सर इस तनाज़े के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फिर आखिरकार सेफ एग्जिट ले लिया। जी, फेस सेविंग है सुप्रीम कोर्ट की, फेस सेविंग। लेकिन ये फेस सेविंग से ये खुद को अपने आप को, मैं लफ्ज़ शर्मिंदगी पता नहीं सख्त ना हो जाए, लेकिन ये शर्मिंदगी से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बचाया। ये गलत तनाज़ा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना चाहिए था, ये सियासी तनाज़ा था। सिर्फ उसके अंदर आइन की वजाहत करके खुद को सुप्रीम कोर्ट को पीछे हट जाना चाहिए था। इलेक्शन 14 को होंगे, 2 को कागजात नामजदगी जमा होंगे, 3 को विड्रॉ होंगे। ये इलेक्शन शेड्यूल क्या होगा, कौन सी तारीख होगी, 21 अरब रुपये स्टेट बैंक जारी करेगा, इन कामों में बिल्कुल नहीं था आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। जी बिल्कुल, ये तो मेरा हमेशा से व्यू था। आपके प्रोग्राम भी मैं कह चुका हूँ कि 100 मोटर नोटिस तो लेनी नहीं चाहिए थी इस पे। सुप्रीम कोर्ट को तो सिर्फ ये कहना था कि भाई आप 90 दिन के बाद अगर इलेक्शन नहीं होते मुल्क में तो उनको फिर उसके बाद फिर वो बुला लेते लोगों को और कहते कि जी आपने इलेक्शन नहीं कराया तो ठीक है, आप रफा हो जाए, खत्म हो जाए, आप चले जाएं।
तो और जो सजा देनी है उनको दे दें, लेकिन बीच में पढ़ना नहीं चाहिए था उनको। पढ़ना जब उन्होंने, जिससे आपने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने उसके शेड्यूल बता दिया इलेक्शन का, ये कर दे, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और जब आप अपना काम नहीं सही तरीके से करते तो फिर आपको फेस सेविंग की जरूरत है। अगर नहीं फेस सेविंग होती फिर बड़ी परेशानी होती। सर अब जो मोस्ट लाइकली सिनारियो है 14 मई अब रियलिस्टिक डेट नहीं है, क्योंकि हम दिन गुजार चुके हैं। अब ईद की छुट्टियां हो जाएंगी, ईद की छुट्टियों के बाद आके जब भी ऑर्डर पास करें, फौज कह चुकी है फौज नहीं देंगे, उनके पास फौज नहीं है क्योंकि वो इस वक्त सिक्योरिटी ऑपरेशन IBOs जारी हैं बॉर्डर्स के ऊपर। तो आप रिजर्व बुलाएंगे तो रिजर्व के ऊपर कहा जाता है कि 1 महीना उनकी तरबियत पे लगेगा, तो ये 2-3 महीने का एक प्रोसेस हो जाएगा। तो इलेक्शंस फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट मुझे तो अगस्त सितंबर से पहले कहीं कोई सूरत नजर नहीं आती कि इलेक्शंस हो जाए। बिल्कुल, देखिए अब ये होना ये है कि 14 मई को तो मेरे ख्याल में इलेक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर बातचीत हो भी जाए तो उसके बाद फिर जून आ जाएगा, जून में बजट पास होना है, तो बजट पास होने के लिए तो गवर्नमेंट को होना लाजमी है। तो जब बजट पास हो जाएगा जून में, उसके बाद फिर मेरे ख्याल में शायद ये हो जाए कि वो असेंबली डिसॉल्व हो जाए और जुलाई में असेंबली डिसॉल्व हो जाए, और उसके बाद फिर उनको केयरटेकर हुकूमत बनानी पड़ेगी, तो उसमें 3-4 महीने उसमें लग जाएंगे। तो फिर जाकर के ये अगस्त में, सितंबर में इलेक्शन होने का इम्कान मोस्ट लाइकली एंड सितंबर बनता है अगर ये प्रोसेस इसी तरीके से फॉलो किया जाए। जी हाँ, यही नजर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट को आखिर में आप मशवरा क्या देंगे कि अपने आप को सियासी तनाज़ात से दूर रखें ताकि सुप्रीम कोर्ट के वकार को मजबूत बात है। ये बहुत अफसोस की बात है किस तरह से हमारी सुप्रीम कोर्ट इन चीजों में पड़ रही है, जिसका उनका काम ही नहीं है। उनको पढ़ना नहीं चाहिए इसमें, उनका अलग काम है। वो लोगों के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करें, प्रॉब्लम रिजॉल्व करें। जो मुल्क में भरे हुए हैं केसेस, लाखों केसेस पड़े हुए हैं, उसको सॉल्व करते नहीं है और बिला वजह इन चीजों में पड़े हुए थे। तजवीज़ के हुकूमत बाकायदा ध्यानी कराए कि अक्टूबर से आगे नहीं जाएंगे, तब तक के लिए कुछ टाइम दें आप, ताकि इंतखाबी अमल, इंतखाबी इस्लाहात, तारीख के ऊपर और एक ही रोज़ इंतखाबात के ऊपर कुछ इत्तेफाक राय हो जाए। कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है ये 8 अक्टूबर की बात आपकी दुरुस्त है। ये रियलिस्टिक नहीं होगा कि 8 अक्टूबर से पहले कोई इलेक्शन की डेट मुकर्रर हो जाए। मेरे ख्याल में अब वैसे भी वक्त इतना कम रह गया है। पहले तो ख्याल था ना कि कुछ वो पहले हो जाए और कुछ ये आगे आ जाए, तो दरमियान में कुछ चीज हो जाए। अब वो 5 महीने की मुद्दत इतनी कम रह गई है कि अब 8 अक्टूबर को ही अगर टारगेट कर लिया जाए तो वही मुनासिब है। अब मेरे ख्याल में सियासी जमातों को अगर ये सुप्रीम कोर्ट उस वक्त भी मौका दे देती, कोई 1-2 दिन दे देती, तो ये कोई शायद इस दबाव में किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी में थी। तो अब भी अगर ये सियासी जमातें मेरे ख्याल में किसी नतीजे पर पहुंच सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये मैंने देखा है कि पिछले चंद महीनों में जो सियासी जमातों के अंदर के हॉक्स हैं, खासतौर पे PTI के अंदर, वो किसी भी ऐसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देते। तो वो मेरे ख्याल में अपने जो माइंड सेट है ना, उसको तब्दील करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा। लेकिन अहमद साहब, जो 3-4 बड़ी सियासी जमातें हैं, PTI के अंदर इमरान क्या कह रहे हैं और कहाँ स्टैंड करते हैं वो मैटर करता है। नून लीग के अंदर नवाज शरीफ और इसी तरीके से जरदारी साहब पीपल्स पार्टी में, JUI में मौलाना फजल रहमान, इन लोगों ने अपनी पार्टीज को या अपने उस टीम को जिसने मुज़ाकरात करने एक टास्क देना है, जहाँ ये स्टैंड करेंगे वो टीम वहीं स्टैंड करेगी, हॉक्स पीछे चले जाएंगे। आपकी बात दुरुस्त है जी, लेकिन इसके ये 90% तो ट्रूथ यही है। 10% ये भी है कि कुछ लोग हैं जो पार्टी हेड की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। खासतौर पे जब एक पार्टी हेड किसी इंस्टीट्यूशन से कंसल्ट ना कर रहा हो और एक बड़ी पर्सनलाइज सी कंसल्टेशन हो जाए, तो फिर ऐसे लोग उसको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो अब ये पार्टी हेड की जिम्मेदारी है कि वो इस इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो और वो जेन्युइनली बिलीव करे कि मुझे बातचीत करनी है। इन कंसल्टेशन के अंदर अपना बिलीफ डालना होगा। अगर ये अभी तक जो कहते रहे हैं वो तो उनका बिलीफ ही नहीं है कंसल्टेशन में, तो समझते हैं ये फजूल चीजें हमने नहीं कर रही, एंड वी कैन हैव आवर वे। मेरे ख्याल अब इनको पता चल जाना चाहिए कि कोई भी पार्टी कितनी मकबूल, कितनी ताकतवर हो, वो अगर कंसल्टेशन नहीं करेगी तो आगे नहीं बढ़ सके। दुरुस्त। तो अगर ये रियलाइजेशन आ जाएगी तो फिर बात आगे चलेगी।